तो उनका क्या था तरीका कि वो आस-पास के जो भी शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, तो वहाँ से वो उन भूतों से वो कनेक्ट करते थे। जिस शक्ति को बुलाए, यहीं पर जैसे कोयले से नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखा हुआ था प्रेतांश। और फिर वही 2 दिन के बाद इस बार 2 बच्चा उसको उठा रहा है। एक मैं उठना खेल बहन है हमारे साथ, खेल बहन मैं उठो तो खेलेंगे मेरे साथ खेलो। और वही जो लग गया उस यंग लड़के का भूत, तो वो इसको सोचिए इस लड़की को इसको मार दिया। वो पंडित जी कुछ नहीं कर पाए। जैसे हम लोग ने तुम्बाड़ में देखा है, हाँ, तो वैसे कुछ वहाँ पे एक शक्ति थी जो एक गुप्त खजाने को प्रोटेक्ट करती थी। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। यस, बिल्कुल आपने सही पहचाना, जिन्होंने यक्षिनी, नीलावंती, भूत, तंत्र ऐसी कई सारी खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी लिखी है। सो लेट्स गो गाइस, सुनते हैं कुछ हॉरर कहानियाँ विजेंद्र कुमार जी के जुबानी। विजेंद्र जी, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विजेंद्र जी, आप इतनी दूर से आए हो। बेसिकली विजेंद्र जी हैदराबाद से आए, राइट? जी, मैं अभी हैदराबाद से आया हूँ। मेरा जन्म वैसे झारखंड में हुआ है। मैं हूँ झारखंड का। झारखंड और बिहार से मेरा पूरा नाता है, क्योंकि एक दूसरे से ही अलग होके बने हैं। जी जी जी। और अभी मैं 2 साल से हैदराबाद में रह रहा हूँ। ओके। विजेंद्र जी, आप बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्या, आप एग्जैक्टली करते क्या है? मतलब राइटर के राइटिंग के अलावा? मैं लेखक ही हूँ। अच्छा, पूरा फुल टाइम मैं ही? लेखक ही हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन किया है दिल्ली से, उसके बाद पूरा लेखन में ही जुड़ गया। वो कई सारी चीज़ों के लिए लिखता हूँ। सरकार की, मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट के एड्स लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, जिंगल्स लिखता हूँ, एनिमेशन के लिए लिखता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे लिखना भूतों के लिए पसंद है। भूत प्रेत जैसे अपन लिखते हैं, स्कैरी पम्पकिन जो चीज़ें बनाता है, तो वो मुझे ज़्यादा मज़ा देता है। शुरू से मुझे बहुत वो भूतों का है, मतलब क्रेज़ है। भूतों के बारे में लिखना, पढ़ना, रिसर्च करना। हालांकि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत डरता था। ऑब्वियसली बचपन में सब लोग ही मैं बहुत इतना डरता था कि मम्मी, जब मैं वो पढ़ के जाता था और तो मम्मी को आवाज़ देता था। रात हो जाती थी, अगर कोचिंग से जागता था तो मम्मी आती थी मुझे नीचे लेने के लिए, तब मैं ऊपर जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे, हालांकि मम्मी बोलती थी नहीं भूत नहीं होता, ये नहीं होता। कई लोग अभी भी बोलते हैं कि भूत नहीं होता है। आप कई लोगों से बात करिएगा तो आप होगा, कुछ लोग बहुत होते हैं प्रोग्रेसिव टाइप का, क्या भूत वूत की आप बात करते हो। तो मैं वही उनको बताना चाहता हूँ कि क्या तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उनको मानते हो? हनुमान जी को, हाँ हनुमान जी को तो मानता हूँ। तो हनुमान चालीसा किसने लिखी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये लिख दिया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो फिर उन्होंने कहाँ से लिख दिया? उन्होंने अपने मन से तो नहीं लिखा, मतलब कहीं ना कहीं उनका एग्जिस्टेंस है, कोई अस्तित्व है, तभी तो बात कर रहे हैं उनकी। जी जी। हमारा जो पूरा इंडियन हिस्ट्री या जो सनातन धर्म जो वेदों पे आधार है, जी, तो उसमें भी अथर्व वेद में भूत, पिशाच, तंत्र, काला जादू, इस पर सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये ऐसी ही, मतलब उठ के कोई बोला भूत होता है नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। एग्जिस्टिंग है वो सब चीजें, ये सब एनर्जी है आफ्टर ऑल, राइट? बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी, आपने कभी अनुभव किया है भूत के बारे में? हाँ, भूतों से पाला पड़ा है, बताइए। और कई सारी चीजें देखी है मैंने। अच्छा। आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको, शायद देखिए अभी क्या आता है कि लोग, आपने सुना ही होगा कि लोग भूतों से बात करते हैं, ये औजा बोर्ड वगैरह क्या क्या चीज़ें होती है, भूतों को बुलाते हैं। तो मैंने एक, हमारे गांव में एक शंकर चाचा है, अब नहीं है, वो गुजर गए। तो उनके बारे में मैंने बहुत बार सुना है कि वो भूतों को बुलाते थे, उनसे बात करते थे। उनको बहुत ज़्यादा शक्ति, कुछ ऐसा उन्होंने कुछ साधना की हुई थी, तो भूतों को बुला के सारी चीज़ें वो जान सकते थे। तो हमारे तरफ क्या है, ये बिहार, झारखंड, यूपी में, कि उन कंपटीशन का बड़ा वो होता है क्रेज़, कि भैया कंपटीशन निकालना है तो नौकरी लग जाएगी। तो कई लोग उससे बोलते थे इतनी शक्ति आपके पास तो क्वेश्चन मंगवा दीजिए ना इस चीज़ का, रेलवे का पेपर या उसका। तो वो सब सारी चीज़ें वो नहीं करते थे, बोले कि हर शक्ति का एक प्रयोग करने का तरीका होता है, और मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। उनको तो मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, लेकिन एक बार जब मैंने देखा कि क्या करते क्या हैं, तो सबसे पहले जब मैंने देखा, तो अभी मैं वो लास्ट पार्ट में, उस पर बाद में आऊँगा। पहले क्या है, मेरे एक रिश्तेदार
थे, उन्होंने घर लिया था कुछ 6 महीने पहले घर लिया था, लेकिन जब से उन्होंने घर लिया था तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी उनके साथ। ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। संयोग से मैं वहाँ पे गया उनके पास, तब मुझे पता चला चलिए ये बात। और मैं अचानक से उनको सरप्राइज़ देने के लिए चला गया था कि 6 महीने हो गए, भैया के पास चलना है। तो भैया वैसे मैं जब उनसे बात हुई तो वो मुझे मना कर रहे थे कि अभी मत आओ। मैं नहीं जानता कि जब भैया बहुत एक्साइटेड रहते थे, दीदी बहुत एक्साइटेड रहती थी, वो मुझे मना क्यों कर रहे हैं आने के लिए, ठीक है। लेकिन जब भैया की जब शादी टूट गई ना, तब मुझे लगता है भैया थोड़ा डिप्रेस टाइप के हैं, इसलिए वो मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनके घर पे गया, तब मुझे सारी चीज़ें पता लगी कि जब से ये लोग घर में ये शिफ्ट हुए हैं तो कुछ इन लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें हो रही है। कैसी अलग अलग चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जो घर का एक साइड बिल्कुल सही है, लेकिन घर का जो दूसरा साइड है, उस साइड में हमेशा रात को जब सब लोग सो जाएं तो खुद धप 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 पूरा ऐसे आवाज़ पूरा छत पे लग रहा है कि कोई कुछ ठोकता है, पूरा ज़ोर से ऐसे ठोक रहा है। तो फिर वो मौसा जी बोल रहे हैं इसको कि कौन ऐसे कर रहा है। तो उधर से भी सेम यही आवाज़ आ रही है, कौन ऐसे कर रहा है, ठीक है। और जब ये मौसा जी और ये सब लोग ऊपर जब जाएं तो वहाँ कुछ नहीं दिखे उन लोगों को, कुछ समझ में नहीं आए। उसके बाद क्या होता था कि रात को ये लोग जो भी फ्रिज में पानी रखे या जो फिल्टर में पानी पीने वाला होता था, वो सारा पानी गायब हो जाता था, हमेशा ऐसा। तो सुबह जब उठ करके देखे कि पानी कहाँ चला गया, वो फिल्टर में भी पानी नहीं है, कोई लीकेज का कुछ है नहीं हिसाब किताब। चलो लीकेज होगा तो फिल्टर का लीकेज होगा, फ्रिज में जो पानी रखा वो तो कहीं गायब नहीं होगा। उसके बाद कपड़े जो पसारे होते थे, मतलब जो हम सूखने के लिए डालते हैं, तो वो कटे होते थे, कैंची से कटे होते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कोई फाड़ देता वाला नहीं, वो लिटर मतलब जानबूझ के हाँ कि कैंची से वो कटा हुआ होता था। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। फिर जब से यहाँ शिफ्ट हुए तो उनका थोड़ा बिजनेस भी बड़ा डाउन होने लगा। भैया की शादी एकदम ऑलमोस्ट डन, जब टूट गई तब इन लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कि कुछ गड़बड़ है, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। मतलब एकदम से मतलब इस घर में आने के बाद सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। और ये भी है, अब घर जो आदमी, एक तो देखिए सब कोई हम जैसे लोग इंसान होते हैं, घर एक ही बार खरीदते हैं, इतना बहुत सारी पूंजी लगा खरीद देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भैया अभी तुरंत ले लेंगे, कुछ यहाँ पे घटना घट रही, वो अपना घर है तो वहाँ रहना है। उसके पहले कुछ पता नहीं, भैया सेकंड हैंड मतलब वो किसी से ले लिए, थोड़ा सस्ता मिला तो ले लिए, क्या हुआ कुछ चीज़ें हुई नहीं पता चला। तब वहाँ पे वो शंकर चाचा की बात उठी कि अब शंकर चाचा को बुलाया जाएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मेरे बचपन से शंकर चाचा के बारे में सुना था कि वो सिर्फ भूत प्रेत सब तो करते ही हैं, कई को शादी के समय, एक मैंने कहानी भी भेजी थी आप लोगों को, शादी वाली कहानी। शादी के समय जब सिंदूर लगाते हैं लड़की को, तो वो उसमें बहुत क्रूशियल समय होता है। तो हमारे में क्या करते हैं, बहुत ढक के छिप करके वो सिंदूर वो करते हैं कि कोई, और बहुत अपने लोग ही होते हैं, तो नहीं होता कि कुछ सिंदूरदान बोलते हैं। सिंदूरदान जो करते हैं। नहीं तो उस समय क्या होता है, वही समय होता है तंत्र मंत्र कर देंगे। तो हमारे समय वैसा होता है कि लड़की या जो लड़का है वो चाकू रखा रहेगा, कोई भी लोहे का सामान रखा रहेगा कि कोई तंत्र वाली चीज़ें नहीं करे। लेकिन कुछ होते हैं बड़े मॉडर्न टाइप, अरे कि क्या ये सब पुरानी बातें हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि उनके अपने लोगों ने कुछ ऐसा जादू किया जो मतलब लड़का कुछ हो जाए, कुछ अपने रिश्तेदारों में जलन होती है ना, लेकिन तो वहाँ से शंकर चाचा ने लोगों को बचाया है। तो शंकर चाचा को बड़ा उसके लिए फेमस थे कि मतलब कई बच्चियों का ऐसे भी घर वो मतलब वो जादू से कुछ वो लड़का मर जाता कुछ देर, या ये लड़की पागल हो जाती, क्योंकि उसी समय कुछ मिला के देंगे, सिंदूर में कुछ कर देंगे। हमारे में क्या होता है, वो जब यहाँ महाराष्ट्र का कल्चर क्या, वहाँ पे वो कटोरे में जो सिंदूर वो करते हैं, थोड़ा सा पीना पड़ता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, पूरा नहीं पीते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन चला आ रहा शुरुआत से तो वही उसको मानते हैं। तो शंकर चाचा जब आए तो पहली बार मैंने नाम बहुत सुना था शंकर चाचा का, उनको बुलाया जाए, भाई वो तो भूत प्रेत को सिद्ध किए हैं तो जरा समझे। तो शंकर चाचा जब आए, बहुत उनका हाइट उनकी कम थी, चेचक का पूरा दाग था, जैसे ओमपुरी साहब का अपना दाग था, और गोल ऐसा काला टीका वो लगा करके आए थे।
और अजीब ऐसा मुंह, मतलब उसमें कुछ नहीं लग रहा था कि ये आदमी कुछ ऐसा भूत प्रेत वाला है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप नहीं लग रहा था। ये तो सिंपल आदमी जैसा मैं हूँ वैसा ये तो सिंपल आदमी, कुछ वैसा मुझे भूत बात नहीं लग रहा है इसमें। तो लेकिन जैसे वो अभी भी मुझे याद है, जैसे वो अंदर घुस रहे थे तो वो सूंघ रहे थे चीज़ों को, ऐसे करके सूंघते थे। और ये होता है जहाँ पे वो अगर किसी चीज़ ऐसा अस्तित्व है ना, तो वहाँ की हवा अलग हो जाएगी, एक तो भारीपन आएगा और हवा भी बदल जाती है। तो वैसे सूंघते हुए आ रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी, मैं उस समय छोटा ही था कि क्या कर रहे ऐसे करके, और वो ऐसे ऐसे देखते भी थे, अजीब ऐसा आंखें उनकी अजीब ऐसे ऐसे करके देखती थी, और कुछ बोलते भी थे। मैं कुछ फिर उन्होंने कुछ सामान मंगवा रखा था, तो फिर ऊपर आए, उस कमरे में गए जहाँ पे लगता था, वहाँ पे उनका मैंने देखा कि पूरा एकदम हाव भाव एकदम जैसे उस घर का ये साइड एकदम नॉर्मल है, घर का वो साइड वो पूरा भारी एकदम, उनको पूरा बहुत अजीब ऐसा एकदम होने लगा, पूरा मुंह बनाने लगे। तो मैं कुछ फिर भी उतना नहीं समझ रहा था कि क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस वाले पार्ट में आकर बैठे, वो पूरा लगाए, तिल था, ये सब सामग्री लगाए, हाँ, पूरा काला तिल बिछा के, कपड़ा वपड़ा बिछा करके वो किए। उसके बाद उन्होंने भाड़ जिसको कुल्हड़ कहते हैं, जिसमें चाय पीते हैं अपन, जी ठीक है, हंसी आ गई उसी समय, मुझे भी हंसी आ गई। तो वो कुल्हड़ मंगाया उनसे, और जैसे बच्चे हम लोग छोटे थे तो हम लोग कान में नहीं लगा करके ऐसे फोन पे बात करते थे, तो उसी तरह उन्होंने कुल्हड़ को लगाया, ऐसे कान में लगाया, ठीक है, कि बहुत उसको बात करने के लिए। और मुझे सच में, मैं भैया को दीदी को देख करके थोड़ा सा, वो लोग तो डरे हुए थे ही। उसके पहले भी मैं बताता हूँ कि जब जिस दिन था ना, 1-2 दिन मैंने भी वो आवाज़ सुनी थी, तो डर तो मुझे लग गया था कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि कोई, आप सोचिए कि अभी यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं, ऊपर धम 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 कुछ आवाज़ आएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली डर लगेगा। भले अब हम लोग बड़े हो गए हैं, साहसी हो गए हैं, लेकिन फिर भी लगेगा डर। तो वो फेज से मैं भी गुजर गया था। वो 2 दिनों में मैं सारा वो पिछले 6 महीने से भुगत रहे थे। तो चाचा ने फिर ऐसे करके वो ऐसे बात करना वो शुरू किया, ऐसे करके वो कर रहे थे, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या। तो उनका क्या था तरीका कि वो आसपास के जो भी शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, तो वहाँ से उन भूतों से वो कनेक्ट करते थे। अब ये तरीका है, क्या तरीका है वो तो जो सिद्ध लोग हैं वही जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते। तो उसी को बुलाते थे। अभी तक मेरे लिए सब कुछ मजाक था, मुझे लग रहा था ये कुछ नहीं है, ये फालतू, इतना शंकर चाचा का नाम सुना, ये क्या वो क्या, शंकर चाचा कुछ नहीं है। उसके पहले उन्होंने पूरा खिड़की बंद करा दिया था उस जगह का, जिस हम लोग दरवाजे सब बंद करवा दिए। वो खिड़की पूरा खिड़की बंद करवा दिया था कि अभी कुछ भी इसको खोलना नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद जब मुझे लगता है कि आधा घंटा वो कुछ क्या कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, फिर खिड़की में बहुत जोर से धम 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 पूरा एकदम लगा कि कोई खिड़की तोड़ देगा। तभी भी हम लोग को कुछ नहीं बोला उन्होंने कि खोलने के लिए, ठीक है, वो मारते रहे। लेकिन अब जो ये चीज़ हो गया ना, तो एकदम मैं जिस चीज़ को नॉर्मल ले रहा था वो मेरे लिए लग रहा था कि नहीं, अब ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अब यहाँ पे होने वाला। अब फिर अंकल ने, शंकर चाचा ने बोला कि मौसा जी को बोला कि इधर अब खोलो खिड़की। जैसे खिड़की खोला तो एकदम से जो हवा है या क्या, एकदम धड़ाक से लगी, एकदम से आया एकदम। और यहाँ पे मुझे अभी भी याद है, वो भैया बैठे हुए थे, ये पता नहीं कैसे किसी इसी जगह पूरा पे वो जो जिस शक्ति को बुलाए, यहीं पर जैसे कोयले से नहीं लिखते हैं, हाँ। ऐसा लिखा हुआ था, प्रेतांश, ऐसा सोचिए। किसके हाथ पे? वो भैया के हाथ में ऐसा लिखा हुआ, प्रेतांश, ठीक है, कि यहाँ पे प्रेत का अंश है, ठीक है। और वो कौन लिख करके गया था, जिस शक्ति को वहाँ पे बुलाया एकदम यहाँ काले, मुझे अभी भी याद है। हम नहीं जानते आप लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है। और उस समय हम लोग का बिल्कुल वो हो गया। और जैसे ही प्रेतांश लिखाया फिर शांत हो गया, फिर लगा कि ऊपर से कोई ढक 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 करके नीचे उतरा है, और जो तिल वुल सब रखा हुआ था उसको ऐसे करके छीट, हाँ फैलाना बोले हम लोग, छीटना बोलते कि छीट दिया, पूरा ऐसे करके छीट दिया। जब ऐसे छीट दिया तो समझ में आ गया कि कुछ आ गया है। अब अभी मुझे समझ में लग रहा था कि यही जो बुरी आत्मा है उसको बुलाया गया वो, लेकिन ये जो जिनसे बात कर रहा था, उस शक्ति से जिन्होंने जब बात की थी, वो आ करके बताया कि यहाँ प्रेतांश है,
ठीक है। उसके बाद यही शक्ति जो ऐसे कि उसको पता लग गया, जो ऊपर रहते थे, वो आकर के इसके छींटने लगी कि अब इसको हटा, इसको मत करो, ये मत करो। लेकिन जैसे वो छींटने लगी ना, उसी के धोती पहनते थे, ठीक है, वो पैंट शर्ट वाले नहीं थे, धोती पहनते। शंकर चाचा, हाँ शंकर चाचा धोती, वो धोती एकदम उसी तरह दौड़े गए हैं ऊपर पीछे। हम लोग सब हक्के बक्के, सब एकदम डरे हुए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऊपर जैसे गए हैं, और हम लोग सुन रहे हैं कि वो मार रहे हैं, किसी को छड़ी से मार रहे हैं, पूरा एकदम जोर से मार रहे हैं, और वो रो रही है, उसको जोर से मार रहे हैं, पूरा एकदम तड़ाक, एकदम हम लोग देख रहे हैं। हम बस वो आवाज़ आ रही, हम उसको खाली हम लोग को समझ में आ रहा है कि कोई औरत है, ये है, उसको मार रहे हैं। तो बहुत वो चला। उसके बाद क्या क्या किए हम नहीं जानते हैं। फिर वो नीचे आ गए, ठीक है, नीचे आकर के वो बताए कि यहाँ पे कोई औरत जल के मर गई है, या तो जल के मर गई है या इसको जला के मार दिया गया है। शायद वो यंग थी और उसको दहेज के लिए मार दिया गया। थोड़ा सा ये है, अभी भी कल्चर है कि मतलब दहेज नहीं दिया तो उसको मार दिया गया है। तो फिर उन्होंने उसी को बांध करके रख लिया। जो अपना उनके सामान होता है वो कहाँ जाते हैं, उसको क्या छोड़ते हैं, क्या कील में बांधते हैं, ऐसा उन लोग मैंने सुना है ये सब करते थे। हालांकि उसके बाद ये सारी चीज़ें कर गए शंकर चाचा, उस चीज़ को लेकर के चले गए। उसके बाद फिर मैंने उस घर में लोगों ने फील नहीं किया। लेकिन आज भी मैं उस घर में जाता हूँ तो रात को अगर मुझे सुसु आ गया तो मैं ऊपर नहीं देखता हूँ। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है वो डर बैठ गया आपके दिमाग में अभी वो। हाँ, वो डर है, अभी भी मेरे में वो डर है कि नहीं वहाँ पे कुछ है। वो अब नहीं है, फिर भी या लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो ज़रूर है वहाँ पे। मतलब वो बचपन का है, बचपन का प्यार में हो गया है ना। हाँ, ट्रॉमा है, बिल्कुल ट्रॉमा है। तो मुझे डर लगता है, मुझे सच में डर लगता है। और उस दिन देखा कि ऐसी भी चीज़ें होती है, इस ढंग से भी भूत प्रेत से आजकल लोग आवाज़ बोर्ड बुला के कम्युनिकेट करते हैं। ये एक तरीका है। जो कुछ देर पहले मैं हंस रहा था और मेरी हंसी सच में वो ऐसे फिल्मों में देखते हैं नहीं कि एकदम ढक 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 आवाज़ आ रही है, ये खुल गया, वो सब हमने आंखों से देखा। सब दीदी मौसा अब तो नहीं है, मौसी नहीं है, मौसा जी हैं, भैया लोग हैं। तो वो एकदम हाँ, वो बिल्कुल है जो एकदम याद है, एकदम जिंदा है मेरे कि नहीं भाई भूत होता। कोई मुझे अगर जब नहीं बोल कि भूत नहीं है तो मैं उनको ये बताता कि बेटा भूत तो ऐसा होता है ना कि तुमको समझा देगा कि हम क्या होते हैं। बिल्कुल होती है, एनर्जी है ना आफ्टर ऑल। बिल्कुल एनर्जी है। मरने के बाद जिनको मुक्ति नहीं मिलती है वो भूत बन जाते हैं। जैसे आपने कहा कि वो लेडी की आत्मा थी उस घर में, आपके मौसा जी के घर में, जिसको दहेज के लिए शायद मारा गया था। और लोगों ने यही होता है ना, कभी भी हम लोग भी घर वर खरीदते हैं ना तो कभी कभी थोड़ा सस्ता मिलता है, थोड़ा रिसर्च भी अगल बगल भी पूछ लेना चाहिए जी। और वो कभी कभी चीजें नहीं जाती हैं, कुछ भी करने से नहीं जाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा। उसको ना कोई ऐसी शक्ति भी, मतलब उसको मुझे लगता है कि कई ऐसे भूत प्रेत हैं जो उसको पूजा पाठ भी नहीं शांत कर पाता है, ऐसा है, कंट्रोल नहीं कर पाते। पता उनकी शक्ति ही अलग होती है। जी, अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट में विद्या करके एक एस्ट्रोलॉजर है, वो तंत्र भी अभी साधना सीख रही है। तो उन्होंने वास्तु भी करते हैं वो। तो नासिक में कुछ वाड़ा था, एक पुराना हिस्टोरिकल वाड़ा, एक उनके क्लाइंट ने बहुत सस्ते में ले लिया था। तो इनको बुलाया था रेकी करने के लिए। तो देखते हैं ना कि जगह कैसी है, क्योंकि इतना सस्ता होगा फिर भी वो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। और एक जब हम लोग घर या कुछ ऐसे वास्तु खरीदते हैं तो वो हमसे जुड़ जाता है, राइट, वो हमारी बन जाती है। तो इसलिए उन्होंने इसको बुलाया था देखने के लिए। तो आई थिंक ये पूनम की रात को कुछ वहाँ पे चले गए थे। तो रात को जब वो लोग वहाँ पे रुके, क्लाइंट भी थे और ये भी खुद थी वहाँ पे, तो अचानक से जो घर किचन में बर्तन थे ना वो यहाँ से वहाँ पटकने लगे और लाइट फ्लक्चुएट होने लगी। ऐसे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होने लगी। तो इसने भी कोशिश की उनसे कम्युनिकेट करने की, जो भी उनका माध्यम है। जैसे आपने कहा शंकर चाचा जी वो
कुल्हड़ कान में लगा के, हाँ, जैसे हम लोग वो बचपन में वो ग्लास हाँ बनाते थे। बताइए। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे उसने भी कोशिश की, पर वो इतना उसके कंट्रोल के बाहर थी वो चीज़ कि उसने अपने फिर गुरुजी को कॉल किया। फिर उन्होंने एक समाधान बताया कि एक कोने में एक दिशा थी, वहाँ पे चावल और दही रख दो। हम्म, तो उन्होंने रख दिया, वैसे उन्होंने जैसे गुरुजी ने बोला वैसे दही चावल रख दिए एक कोने में। हम्म, थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया और फिर उसने कम्युनिकेट किया कि वो एंटिटी से, तो एक बच्चे की और माँ की आत्मा थी, और वो लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। उनको भी वैसे ही लगाव हो Yes. जाता है। हाँ हाँ, छोड़ना नहीं चाहते हैं यार, और हम लोग खरीद लेते हैं। इसलिए कोई इस सब चीज़ों का पता, वास्तु वगैरह अभी से तो नहीं है, शुरुआत से रहा है, शुरुआत से है। वो करते आ रहे हैं। हम लोग अगर नहीं करते, हम लोग क्योंकि थोड़ा मॉडर्न तो हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी चीज़ों को, अपनी जो हम लोग की विद्या है उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि विद्या ऐसी किताबों में गलत सलत नहीं लिख दिया है। बिल्कुल। बहुत वो सिद्ध करके, बहुत प्रूवन सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जी जी। अभी जैसे वो बता रहे थे लाइट फ्लक्चुएट, ये होता था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह वो जल्दी जल्दी ख़राब होते थे। तो लोग ना शुरू में इन सब चीज़ों को उतना नहीं लेता है, जब तक कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होने लगी कि कोई ढम 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 आवाज़ आने लगे और मैं जैसा बोल रहा हूँ उधर जी, से जी, 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 वैसे जी। ही आवाज़ आए, तब तक लोग सीरियस नहीं लेते। अरे ये थोड़ा ख़राब हो गया तो क्या हो गया। लेकिन अगर पानी ऐसे ख़त्म हो जा रहा है पीने वाला, क्योंकि प्रेत लोग होते हैं ना, उनको बहुत प्यास लगती है। अच्छा। वो पानी वानी वो उनको श्राप है कि नहीं पी सकते हैं पानी, वो पीते हैं, कितना भी पिएंगे वो प्यास उनकी मिटेगी जी नहीं। जी जी। तो ये एक रीज़न होता है। राइट। कपड़ा क्यों काटते थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब चीज़ है, ये सब मतलब जुड़ी हुई है, जुड़ी सब। हुई चीज़ें हैं कि नहीं, मतलब ये हो रहा है, मतलब कुछ गलत हो गया। आप इसको शायद वो उनको भगाना चाहते थे। हाँ, वास्तु से। वो नहीं, उस औरत, या शायद वो औरत भी बहुत परेशान थी, वो चाहती थी मुक्त हो जाना, है ना। वो तो जल करके मर गई रातों रात। उसके किसी लोगों ने वो कर दिया होगा, जाकर के वो जला दिया होगा, क्रियाकर्म कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन उससे नहीं होता है। जो अधूरे समय में मर गई जी, वो तो जाएगी नहीं, वैसे नहीं जाएगी। Right. लाख तुम उसको जला दो फिर भी वो रहेगी साथ, और रह के वो करते रहेगी, तंग तुमको भी करेगी। हो सकता है उन लोगों ने बेचा होगा तो उन लोगों को भी तो तंग करा होगा। तो जो मालिक हो गए उसके, जो उसका हस्बैंड होगा या जो भी होगा, खाली ये Right. पता चला कि इस औरत को जला दिया गया था दहेज के लिए। लेकिन अभी भी कहाँ खत्म हो रहा है, दहेज तो चल ही रहा है अभी भी। वो तो चल ही रहा है। अभी भी मार देते लोग। हमारे यहाँ पे तो उतना है नहीं। यहाँ पे बेसिकली आधा आधा ही करते हैं, जो भी खर्चा है। पर कई कई जगह पे होता है आज भी। हाँ, बहुत को दहेज लेकर। का वो है। जबकि हम लोग समाज इतना आगे बढ़ा है, फिर भी हम लोग की तरफ क्या है ना कि थोड़ा बाढ़, बहुत एक समय आया है तो बाढ़ तो आदत हो गई है कि बाढ़ आएगी और लोग डूबेंगे। जैसे जो समंदर किनारे रहते हैं ना मछुआरे, तो उनको तो उतना वो नहीं होता है, आदत हो जाती है। तो हर साल उसको बाढ़ का आना है, सारी चीज़ों का उड़ जाना है, बकरियों का। लेकिन जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, बकरियों को वो रखना है। लेकिन वो गंगा जी के किनारे है, तो गंगा जी में जैसे पानी बढ़ा तो फिर क्या होगा, वो डूबना शुरू कर। तो उसी समय की घटना की मैं बता रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, अभी मतलब बाढ़ का टाइम आ गया था, तो थोड़ा सा लोग सतर्क रहते थे। जब टाइम आ रहा है तो भाई प्रिकॉशन, कभी भी हम लोग को यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ सकता है, क्योंकि घर टूट जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक बच्चा था, तो मेरे ख्याल से 2.5-3 साल का, ये मुझे बताया गया था, अपने घर वालों के थ्रू बताया गया है ये घटना को। तो 2-2.5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा था। तो उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी नहीं बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि बिहार का एक वो बन गया कि बिहार में भोजपुरी, बिहार में अंगिका भी बोली जाती है। अच्छा। मैथिली भी बोली जाती है, मगही भी, ये सब भाषा बिहार में है। तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे अंगिका बोली जाती है। ओके। ठीक है, वो मैं बताऊँगा कैसे वो बोलते। तो वो जो लेडी थी अपने बेटे के साथ वो खेल रही थी। तो जो जैसा बच्चा होता है, हमारा भी बच्चा है, तो अपने को पता हो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, मम्मी उसके पीछे दौड़ रही है, ये कर रही है वो कर रही है, भागना दौड़ना कर रहा है। बहुत देर तक दौड़ा खेला कूदा। उसके बाद उसकी मम्मी थक गई, माँ बैठ गई। थोड़ा गांव में थोड़ा अभी माँ ही बोलते हैं वो लोग।
तो उसकी माँ बैठ गई, वो बहुत थक गई थी। तो बेटा बोल रहा है आओ ना माँ खेलेंगे, आओ ना माँ खेलेंगे। अरे बेटा हम थक गए, नहीं खेलेंगे। अरे आओ ना माँ खेलते हैं। वो खेलते बहुत देर तक खेल रहा था बच्चा, फिर अपने भी बच्चा वो खेलने लगा। लेकिन जब खेलते खेलते कुछ देर के बाद देखे कि वो पूरा एकदम उसका वो मतलब चक्कर आ गया उसको, वो घूम के गिर गया। जो ऐसे दौड़ रहा था वो चक्कर आके उसका गिर गया, और गिरा तो तुरंत उसके मुंह से वो निकलने लगा, झाग निकलने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा, हम लोग फेन कहते हैं, तो वो झाग निकलने लगा। अब उसकी मम्मी इकलौता बेटा है, मम्मी पूरा डर गई कि इसको क्या हो गया है तुरंत से, इतना अच्छा मेरा बेटा खेल रहा था। उठा के उसको जल्दी, क्योंकि उसके पापा नहीं थे, तो उठा करके जल्दी से लेकर के दौड़ के भागी, स्वास्थ्य केंद्र में भागी, भैया इसको क्या हो गया। लेकिन उसके पहले ही वो बच्चा मर गया। ठीक है, वो एकदम बहुत वो है, वो बच्चा मर गया। अब इससे बड़ा दुखद क्या होता है कि माँ के सामने अगर बच्चा मर गया है, ठीक है, तो आप लोग को तो पता है जब छोटा बच्चा जब अगर मर गया तो उसको जलाते नहीं है, उसको गंगा जी के किनारे हम लोग मिट्टी में उसको गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, वो कर देते हैं। तो वही हुआ, सब लोग गांव में इतना बड़ा दुखद घटना घट गई कि चाची के साथ ही हो गया, उसका बच्चा मर गया। फिर सब दफन उफन करके आ गए, रात को अपना बैठे थे। फिर रात को वो बेचारी वो सोई हुई थी, नहीं दो दिन के बाद है, दो दिन के बाद वो सोई हुई थी। तब उसका देख के साड़ी कोई खींच रहा था, रात को लेडी सोई हुई थी। ए माँ सुतलो छे गे, मतलब ए माँ तुम सुती हुई हो, ए माँ सुतलो छे गे, खेल बहन है हमारा साथ। मतलब वो बोल रहा है छोटा बच्चा कि माँ तुम मेरे साथ, तुम सोई हो, खेलोगी नहीं मेरे साथ। ठीक है, पहले उसको अलग लग रहा था कि उसको कुछ समझ में, उसको लेडी को सपना, लेकिन दो तीन बार बोला ना, हे गे माँ सुतलो रह भेंगे, नहीं खेलवे हमारा साथ, मतलब नहीं खेलोगी मेरे साथ। ठीक है, तब एकदम तो कौन बाबू रे, हमारे यहाँ तो है आजकल तो बाबू का कल्चर बहुत जगह से वो लोग बोलने लगे। हमारे यहाँ बाबू मतलब बच्चा छोटा, बाबू रे, हाँ मैं बाबू। वो भाग, जैसे उठी तो वो भागा, बच्चा भागा तो उसकी माँ गई, दौड़ के पीछे गई, हे बाबू रे, हे बाबू रे, कहाँ छे, मतलब ये अंगिका में ऐसे ही बोलते हैं, कहाँ छे तो हाँ हिंडा छिए माँ, यहाँ छिपला छिए हम, यहाँ छिपे हुए हैं माँ। ठीक है, ऐसे ऐसे बोल रही थी ना, तब तक उसके हस्बैंड जग गए, उसके जो उसका नाम लेकर के वो आए बाहर। क्या हुआ है तुमको, तू यहाँ क्या कर रही है तुम? बाबू आया है ना, बाबू बुला रहा है। बाबू कहाँ बुला रहे थे? अरे बाबू आया बाबू हमको जगाया है, साड़ी खींच के बाबू हमको जगाया। नहीं तुम पागल हो गई है क्या, बाबू मर गया है। मतलब बोला बाबू तो नहीं रहे, हम लोग तो सब उसको दफन करके आ गए ना, बाबू कहाँ है यहाँ पे? नहीं बाबू आया था, हमको जगा रहा था बाबू। वो बहुत डिस्टर्ब हो गई औरत इस घटना, बहुत उसको वो हो गया। उसके बाद उसके हस्बैंड उसका इलाज कराए, झाड़ फूंक भी कराए कि कुछ इसको भूत लगा है, ये लगा है, वो लगा। 1-1.5 साल तक, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होती गई। 2-3 साल के बाद फिर उसका बच्चा हुआ। वो बच्चा जैसे 2.5-3 साल का बच्चा हुआ, उसी तरह फिर से वही घटना घटी है। वही बच्चा ऐसे खेल रहा है, और फिर वो खेलते खेलते उसके मुंह में झाग आ गया है, बच्चा गिर गया है। उसको उठाने के पहले वो बच्चा खत्म हो गया, और फिर उसको ले जा करके वही दफन कर दिया गया। और फिर वही 2 दिन के बाद इस बार 2 बच्चा उसको उठा रहा है। एक मैं उठना, खेल बहन है हमारे साथ, फिर मैं उठो तो खेलेंगे मेरे साथ, खेलो। तो वो बेचारी माँ को कैसा लगता होगा। ठीक है, इतना बड़ा ट्रॉमा से है। फिर मेरा दूसरा बच्चा भी मर गया। कौन है गांव में अब, लेकिन होने लगा था कि लगता है कुछ डायन वायन का है। ऐसे छोटा बच्चा को डायन ही वो करती है। किसी औरत पे शक भी होगा, कोई वो बोला नहीं, लेकिन ये डायन का है। इसी बीच क्या हुआ, फिर थोड़ा समय बदला, वो औरत गर्भवती हुई, फिर से गर्भवती हुई। ठीक है, तीसरी बार, इस बार अपनी बहन को वो बुलाई, अच्छा, कि तू मेरे साथ रहने के लिए आओ, तुम हमको सपोर्ट करना, हमको बहुत दिक्कत हो जा रहा है। अब बच्चा हुआ, वो बच्चा भी हमको लगता है कि वो 1.5-2 साल का ऐसे हुआ। ठीक है, वो उसकी अब वो इतना डिप्रेशन में थी ना वो औरत, कि वो लगता था कि नहीं अब मेरे साथ कोई रहे। तो लेकिन जब से वो लेडी आई थी, उसकी बहन आई थी ना, तो उसको ये नज़र आने लगा था,
उसको कभी कभी लगता था कि कोई हम लोगों को देखता है। वो बोली भी उसकी बहन को लगता था। हाँ, उसकी बहन को लगता था कि कोई देखता है दीदी, हमको लगता है कि कोई देखता है हमको, कोई है जो देखता है। तो दीदी बोली कि उसकी बहन बोली कि नहीं, कौन देखेगा हम लोग को? नहीं दीदी, हमको लगता है कि कोई ज़रूर देखता है, क्योंकि हम 2-3 बार ऐसा महसूस किए हैं जिस दिन ये बोली है वो, ठीक है, उस समय हमको लगता है कि वो टाइम आ गया था, बाढ़ वाला हिसाब के था। वो खाने के लिए बैठी हुई थी। अच्छा। वो अपनी बहन के साथ खाने के लिए बैठी थी। उसके बाद जो वो हंसना शुरू की है उसकी बहन, बिना मतलब के ही खूब करके हंसे और वो थाली फेंक दे, ये कर दे, अजीब ऐसा हंसने लगे। अब उसको लेकिन अब तक सब चीज़ गांव में भी हो गया था कि नहीं, अब नहीं होता। ये तीसरा बार ऐसा कुछ हो रहा है इस लड़की के घर में। 2 बच्चा मर गया है, तीसरा बच्चा फिर है, ठीक है। यहाँ इसके घर में कहीं डायन का साया है। कौन डायन है, गांव में कौन डायन है, ये सब चीज़ नाम लोग लिया था, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अब थोड़ा वो बोले कि नहीं वही वो करती है। उसका भी बच्चा नहीं, अपना बच्चा को भी मार के वो ख़त्म कर दिए। इसी बीच क्या हुआ ना, ये सब चीज़ चल ही रहा था। फिर ये बच्चा वो खेलते खेलते इसका तीसरा बच्चा भी ख़त्म हो गया। हाँ, इसका तीसरा बच्चा भी ख़त्म हो गया और इसको ले जाया गया फिर से दफनाने के लिए। तो डायन के बारे में क्या वहाँ पे क्या वो कहा जाता है कि डायन क्या करती है, रात को आती है, रात को आ करके ये बच्चा को जिंदा करती है। जिंदा कैसे करती है? वो अपना दूध पिलाती है, जिंदा करती है, इसको लेके जाती है। तो जैसे मंदिरा डायन में हम लोग ने बताया था। हाँ, अच्छा, उसमें भी ऐसे ही होता है, बच्चा मरता है। हाँ, फिर जब उस पे अंत्य संस्कार होते हैं, जब लोग वापस जाते हैं तो डायन आके वो बच्चे को बाहर निकाल के उसको जिंदा करती है। उसको निकाल करके उसको दूध पिलाती है और उसको जिंदा करके वही रखती है, वही ले जाती है। वो अपना हिसाब किताब है जो अपना। तो पूरा गांव वाला का सब अपना मुखिया हो गया, सब चीज बात हुआ कि देखते हैं, चलो आज हम लोग सब लोग शमशान में जाते हैं। हाँ, वहाँ बैठे, मतलब वो गंगा किनारे में वहाँ बैठे जहाँ पे इसको दफनाया गया है, वहीं है, हम लोग रहेंगे, देखते हैं कौन आता है। वहीं पर इसको सब अपना डंडा वंडा ये लेकर के सब सामान वामान ले करके सब तैयार की, इसको वहीं पर डायन को जैसे देखेंगे उसको मार देंगे, है ना। फिर तो कोई कुछ नहीं करेगी। सब लोग तैयार, रात को 2 बज गया, 3 बज गया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। वो लोग गाँव वाला 2-3 दिन इस तरह इंतज़ार करता रहेगा, कुछ नहीं। चौथा दिन फिर भी लोग भी कि नहीं आएगी ज़रूर, वो ज़िंदा करने, ये जो प्रथा है तो ज़िंदा करने आएगी। कोई डेट होता होगा, वो ज़िंदा करेगी। और उसी दिन वो लोग पूरा इंतज़ार कर रहे थे। 2-3 बजे के बाद लगा कि कोई आया है, ठीक है। उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं है, किसी को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। सुबह देख रहे हैं कि सब लोग सुबह ऐसे लग रहा है कि सब बेहोशी से उठा है, ठीक है। खाली जहाँ पे वो बच्चा था, बच्चा का जगह पे वो लाल साड़ी रखा हुआ है, कुछ भी लाल साड़ी है वो रखा हुआ, बच्चा नहीं है, गायब है। पूरा गांव वाला ढूंढते परेशान हो गया कि कौन लेके गई, क्या हुआ। आज तक समझिए किसी को पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। आज तक ये गुत्थी ही है कि कैसे एक आदमी सोएगा ना, एक को नींद आ जाएगी। ये पूरा सब लोग जो 10 गो 15 गो आदमी जा रहे हैं, 15 आदमी जा रहे हैं हम लोग, तो वो सब कैसे सो जाएगा। तो ये घटना, मतलब ये डायन वाला है। हाँ, ये मतलब ये सुना मैंने तो लगा कि नहीं यार, ये क्या तरीका होता है। मतलब एक तो उसका बच्चा को ऐसे मार देना, फिर जिंदा करने का उसका एक वो तरीका। और भी बच्चे मरते होंगे ना गाँव में। हाँ, जरूर ऐसा होता होगा। वो जिस औरत का उन्होंने नाम सुनाया है, उसके बारे में तो ये कहा कि वो अभी अपना ही बच्चा को मार दी, तभी से डायन बन गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं मानता इस चीज़ को कि पता नहीं सच में कोई, क्योंकि इस चक्कर में बहुत निर्दोष औरत को मार दिया गया कि ये डायन, शक कि ये यही इसके चलते मेरे घर में ये हो रहा है। उसमें कई बूढ़ी औरत, कोई ये औरत, उसको अननेसेसरी मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि नहीं, हो सकता है कि कोई ऐसी शक्ति हो। हमने तो उस दिन भी तो किसी ने वो डायन को नहीं देखा, किसी औरत को तो नहीं देखा। फिर वो बच्चे की बॉडी गई कहाँ? हाँ, वही तो ये है ना, ये तो सवाल बोल रहे हो कि हाँ, वो किसी ने देखा नहीं, कोई, हाँ, बस वो साड़ी रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, और गायब हो रहा था ना, बच्चा गायब हो रहा था ना, तो और उस औरत पे क्या बीतेगा, सब कुछ। बाप रे। तो ये है जिंदगी की कहानी। ये मुंगेर की घटना है। मुंगेर एक जगह है। मुंगेर, हाँ, ये यहीं पे बिहार से। हाँ, बिहार में मुंगेर एक जगह है।
जहाँ पे गन फैक्ट्री है। ओके। ठीक है, मुंगेर में गन फैक्ट्री है और मुंगेर में योगा आश्रम है। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, योग का यूनिवर्सिटी मुंगेर में ही है। ठीक है, जहाँ अपनी एक्ट्रेस अनु अग्रवाल है ना, आशिकी वाली, ठीक है, वो कई समय जब उसका एक्सीडेंट के बाद वो वहाँ पे बहुत दिनों तक थी, अपना इलाज वो करवा रही थी। ये तो उसी मुंगेर की घटना में बता रहा हूँ आपको, और ये तो रियल हमने महसूस किया है। ओके। एक पेड़ है, इमली का पेड़, वहाँ पे एक्सीडेंट होता ही है। अब हनुमान जी बना दिया उन लोगों ने, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होता था। पुरानी बात बताते हैं, भैया लोग बताते थे कि एक जो गांव के ही थे, कोई आदमी रहने वाले थे, उनकी बच्ची हो गई। ये फिल्मों में भी ले लिया गया कॉन्सेप्ट, लेकिन ये सच घटना है, इसको फिल्म में ले लिया गया। कि कौन सी फिल्म? फिल्म का तो मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये फिल्म में लिया गया है इस चीज़ को। वो लड़की कुंवारी लड़की थी। अच्छा। ठीक है, कुंवारी लड़की थी और कुंवारी लड़की हो गई प्रेग्नेंट। कुंवारी लड़की हो गई प्रेग्नेंट, और वो सिर्फ प्रेग्नेंट होने के बाद ही नहीं, उसका पूरा शरीर पूरा वो हो रहा था, उसका पूरा शरीर गल रहा था। मतलब समझिए खोखला हो रहा था, लग रहा था कि कोई चीज़ है उसको जो उसको खा रहा है, उसके शरीर को खा रहा है। ठीक है, और वो लड़की जो शादीशुदा नहीं हो, प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसी का पता उसका बाप पड़ा, वो टेंशन में आ गया। गांव समाज की बात है, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, क्या कैसा है, तो वही पता लगाने के लिए कि कैसे ये आखिर ये क्या हो गया है इसको, मेरी बेटी ऐसे प्रेग्नेंट क्यों हो गई है। रात को इसके कुछ तो ज़रूर इसके साथ रात को होता है, जो पूरा ये बहुत परेशान रहती है। तो वही कि जो भी सिद्धि जानने वाला आदमी था, उसी के थ्रू ये पता लगाया गया था कि इस औरत के इस लड़की के ऊपर कोई भूत लग गया है। और वो भूत किसका लगा है? वही इमली के पेड़ वाला लड़का का लगा है। इमली के पेड़ वाला लड़का क्या था कहानी, जो सच घटना है। यंग जनरेशन, वो हमेशा से यंग जनरेशन वैसे रही है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करना, शराब पूरा पी लेना और कोई मतलब नहीं। शराब पी के वहीं उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, यंग था लड़का, और हुआ एक्सीडेंट, भूत बन गया या प्रेत बन गया, तो उसी पेड़ पर रहने लगा। संयोग से वो लड़की बहुत सालों के बाद क्या हुआ, जैसा लोग बताते हैं कि हो सकता है कि वो उधर उस रास्ते से गुजर रही थी, उसको अभी वो सब जगह ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम मतलब उसको वॉशरूम आया और वो वॉशरूम उसी जगह चली गई। और ये सच होता है, लोग मजाक उड़ा देते हैं चीज़ों का। पेड़ पौधे से बहुत भूत लगता है, ठीक है, रात को, और वही जो लग गया उस यंग लड़के का भूत, तो वो इसको सोचिए, इस लड़की को इसको मार दिया। वो पंडित जी कुछ नहीं कर पाए, वो खाली ये बता दिए कि इसको ये है उस लड़के का इसका भूत लग गया है, और वही इसके साथ गलत काम भी करता है, उसी से ये प्रेग्नेंट हुई है। ठीक, जो एक प्रेत क्या कर सकता है, एक भूत क्या कर सकता है, लेकिन वो पंडित जी ऐसा बताए। तो अगर नहीं कर सकता था तो वो लड़की घर में बैठे बैठे कैसे प्रेग्नेंट हो गई? ठीक है, हम लोग की तरफ थोड़े ऐसा कि पूरा दिन, अभी जैसे शहरों में लड़कियां घूमती हैं वैसा तो वो लड़कियां घूम नहीं रही हैं। ठीक है, जब वहाँ से आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई, और उस पंडित जी ने बताया कि भैया ये है, लेकिन इसको मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरी शक्ति नहीं है। उसको मर ही गई वो लड़की, उसी तरह खोखला होते मतलब वो लड़के ने उस लड़की उसको पकड़ लिया। देखिए, वो भी लड़का था, यंग था, जवान में मर गया। यही है ना, जवान में जो मर गया तो उसकी इच्छाएं तो अतृप्त रह गई ना। इच्छाएं जब अतृप्त रह गई तो वो जब तक वो तृप्त नहीं होगा, वो यहाँ करता रहेगा, कांड करता रहेगा, अनलेस कि उसको किसी तरह नष्ट कर दिया जाए। और मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ चीज़ें नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है शंकर चाचा भी वो ना कर पाते, या जो वो पंडित था वो बता तो दिया कि ये ऐसे ऐसे वो भूत है, वही इसको लगा है, वही इसके साथ कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। लड़की मर गई बेचारी, और वही एक बच्ची थी, बस मर गई बच्ची। और उसका बाप भी उसी तरह बच्ची के इंतजार में, पागलपन ये वो होता है। अब जिसका बच्चा चला जाएगा उसी को तो पता चलता है। ऐसे तो लगते है जिंदगी नॉर्मल है, कुछ नहीं, लेकिन जिसका जो चोट लगता है, जो घटा है, तो ये है, ये सब घटना जलती उसी को हाँ, उसको पता है ना कि
लोगों के लिए तो क्या है कि ऐसा वो एक लोगों के लिए कहानी है कि एक कहानी घट गई, लेकिन जब अपने साथ बीत जाए, अपने भूत लग जाए, जब मैंने देख लिया कि ऐसे ढम 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 करता है, Right. ऐसे देखा कि सब कुछ वो छीट रहा है वो सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि नहीं, अरे बाप रे भूत होता है भाई ये मजाक नहीं है। भूत तो होते हाँ हैं। हाँ अभी इतने पॉडकास्ट हम लोग ने किए हाँ हैं, हाँ हाँ रैप आप जैसे राइटर्स भी अभी हाँ। आने लगे हैं और बहुत सारे लोग भी आए हैं, काफ़ी क्रिएटर्स भी आके गए हैं, तो उन्होंने खुद सुनी देखी स्टोरीज बताई हैं। तो ये सारी स्टोरीज बयां करती है कि है कुछ तो है, भूत है, एनर्जी बोलो आप या कुछ ऊर्जा बोलो, है चीज़ें होती है। तो अभी तो मैंने बता दिया कि जब गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में जी। लिख दिया कि भूत पिशाच निकटने, तो वो तो मजाक तो नहीं था ना। जिन्होंने वो हनुमान चालीसा लिखा है, हनुमान रामायण चालीसा को मान रहे हो तो हाँ, भूत भी तो वो भूत तो क्यों नहीं माने, वो तो उन्होंने तो लिखा है बिल्कुल ना। और उसको तो अकबर ने बंद कर दिया था, वहीं लिखा था ना, जेल में उन्होंने लिखा था हनुमान जी, चालीसा जी, जी। 40 बार वो करके, तो बंदर ने इतना उत्पात किया वहाँ पे, तो फिर अकबर को उनको छोड़ना पड़ा। और उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि राम जी और बजरंगबली ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। अच्छा, तो वहीं बैठ करके ना बनारस में लिखा है इन्होंने। निजाम शाह पता है ना आपको? तो अभी महाराष्ट्र में ही एक लोकेशन है और मुझे लगता है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है शायद, तो वहाँ पे पारेकर वाड़ी करके एक जगह थी। तो पहले सरदार होते थे ना, उनको जमीन दे दिया करते थे, जैसे महाराष्ट्र में सूबेदार बोलते हैं और हिंदी में शायद सरदार बोलते हैं। तो उनको एक गांव गिफ्ट करते थे कि ये गांव आपका हो गया, तो वो गांव के मालिक वो होते थे। तो वैसे ये आई थिंक निजाम शाह का एक गांव था, तो वहाँ पे एक एरिया करके था पारेकर वाड़ी, और वहाँ पे एक ना वाड़ा था, आप पैलेस बोल सकते हो उसको। तो वहाँ पे ऐसा था कि उस वाड़े के नीचे, जैसे हम लोग ने तुम्बाड़ में देखा है, हाँ, तो वैसे कुछ वहाँ पे एक शक्ति थी जो एक गुप्त खजाने को प्रोटेक्ट करती थी। और वो ऐसा होता था कि शाम को 7 बजने के बाद ना वहाँ पे कोई जाता नहीं था, वहाँ से कोई गुजरता नहीं था। और वहाँ से ना जैसे हम लोग वो होता है ना जहाँ मसाला कूटने वाला बड़ा सा खलमुसल, हाँ कलबत्ता हम लोग बोलते हैं, आप खलमुसल बोलते हो, तो उसकी आवाज आती थी और ऐसे लगता था उसमें ना कॉइन बज रहे। और लोग कहते थे कि वो जो खजाना है ना शापित वाला, वो लोगों को बुलाता था, और जब भी कोई उससे अट्रैक्ट होता था ना, उसके साथ जरूर कुछ बुरा होता था। और जिनका जो वाड़ा था पारेकर करके, उनके पूरे खानदान को एक शाप लगा था कि उनका बड़ा बेटा शादी के बाद या तो वो मरेगा या तो उसकी बीवी पागल हो जाएगी। तो ऐसे बार बार बहुत सारे पीढ़ियों से वैसे हो रहा था कि बड़ा बेटा पागल होता था, मरता था, या तो उसकी बीवी पागल होती थी। तो फिर 3-4 पीढ़ी के बाद उनको पता चला कि यार ऐसे ऐसे है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अगर पहला बेटा होता है तो उसको वो एडॉप्शन में देते थे किसी और रिलेटिव को, वैसा। और आज भी मेरी खुद दोस्त वहाँ पे रह चुकी थी, उसके पापा आर्मी में थे, तो उनको जो लोकेशन मिली थी वही की थी। तो रेंट पे उन्होंने एक वो वाड़े में एक उनको घर मिल गया था, और उनके घर पे अकेले आर्मी में थे, तो उनका ठीक ठाक था थोड़ा इनकम एंड ऑल, तो उनके घर पे ही टीवी था गांव में पूरे। तो लोग ना दिन भर उनके घर में आया जाया करते थे टीवी देखने के लिए खास। पर जब भी शाम को 7 बजते थे ना, मतलब अंधेरा हो जाता था, तो कोई वहाँ पे मतलब मुड़ के भी नहीं देखता था उनके घर की तरफ। तो उनको ना थोड़ा अजीब लगता था, अरे ऐसे क्यों है कि दिन भर तो लोग हमारे घर में इतना आते हैं और शाम को लोग आना बंद कर देते हैं, कभी कुछ है घर में पूजा है या कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन है तो भी लोग आते नहीं थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पे बिताया, तो बाद में उनको पता चला और उन्होंने खुद भी ये आवाज़ सुनी थी कि जो जैसे मुस्लिम में वो कॉइन्स की आवाज़ आती थी उनको, जैसे बुला रहा है खजाना। वो खजाना शापित खजाना लोगों को बुलाता था, उसको बलि चाहिए थी। और
ये तो है था, ये तो है। अब इसको जी। कैसे कोई इनकार किया जा सकता है? Obviously. अभी देखिए ना, 2-3 दिन पहले तो खबर है मुंबई के किसी हॉस्पिटल में, लीलावती जो हॉस्पिटल। हाँ इतने जी, बड़े जी, अस्पताल जी, में जी। मतलब 7-8 वो घड़े मिले नीचे राइट। काला जादू करने काला के लिए। जादू की जो भी सामग्री है वो मिली है। तो सोचिए, और डॉक्टर भी डरे हुए हैं। डॉक्टर जो बिल्कुल इन सब चीजों को नहीं मानता, वो को भी लगा कि नहीं भाई कुछ क्योंकि तो है। अभी देखिए ये भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, पर हाँ। यहाँ पे हम्म, क्या हुआ है पहले, क्योंकि कई सालों से लोग रहे हैं ना यहाँ पे, शायद खेती होगी या कोई शमशान होगा, हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। सही बात है ना। लोग कोई कहते थोड़ी हैं ना कि जानता। आप हाँ, यहाँ पे अभी बैठे हैं, हाँ, ये हाँ, आपका घर है, हाँ, हाँ, एग्जाम्पल। हाँ, 100 साल बाद ये आपका घर नहीं रहेगा। नहीं हो, बिल्कुल सच है। 100 साल पहले भी तो ये किसी का घर था। Yes. वो रह रहे हैं यहाँ पे, वैसे हुआ। पहले तो यहाँ पे जंगल ही होगा। और काला जादू वगैरह ना, ये नेता लोग भी खूब करते हैं मैम। यस। हाँ, नेता लोग बहुत भयंकर टाइप का करता है। मतलब मैंने सुना है ये- कि सिद्धियां करते हैं। हाँ, उनको जो फेम और जो हाँ। कुर्सी पाने के लिए। हाँ, और मतलब दूसरों को गिराने के लिए भी, जी जी जी। दूसरों को गिराने के लिए भी खूब होता है। जी। अभी जो सामने वाला ही, अगर वो एग्जांपल वो अस्पताल वाला देख रहे हैं, तो उसमें भी यही है ना। और नेता लोग में तो बहुत भयंकर ये चीजें चलती है। जी, बड़े जी, बड़े जी। नेता, जो बड़े नेता, मतलब कुछ बड़े, अब जो नेता नहीं भी हैं, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन जी। हाँ मैंने बहुत ऐसी चीजें पढ़ी हैं कि वो लोग, और आज भी वर्तमान में भी ऐसे नेता लोग हैं जो कुर्सी बचाने के लिए और अपने ऑपोजिशन को वो करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, इन शक्तियों का जी, जी, इस्तेमाल जी। करते हैं। मैंने भी सुना है कि जो अपनी कामाख्या देवी का मंदिर है, हाँ, हाँ, वहाँ पे ये रिचुअल्स बहुत चलते हैं। वो हम्म। मतलब आज भी वहाँ पे काला जादू हाँ, हाँ, या बहुत सारे हाँ, प्रकार के तंत्र, हाँ, जैसे हाँ, यक्षिणी साधना हो गई। हाँ, राइट। वहाँ पे भी है। रामपुर हाट एक जगह है, रामपुर हाट। रामपुर हाट जी। पश्चिम बंगाल में एक जगह है। तो वहाँ भी शमशान में ऐसे ही साधना करते हैं अघोरी सब बैठ कर। तो वो पता नहीं वो लोग क्या चीज करते हैं। मैंने सुना है कि उंगलियों पे आपको सारी चीजें दिखा सकते हैं, मतलब ये नाखून पे। नाखून में वो चीजें दिखाते हैं। ओह। ऐसा लोगों ने वहाँ जो रहते हैं उन लोगों ने देखा, क्योंकि वो औघड़ है, उनके पास सिद्धि है। लेकिन जी। वो उन सिद्धियों का मुझे उन औघड़ों को मैंने देखा नहीं कि वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे आपको कुछ चाहिए, आपको घर लेना है, तो आप हम्म। मेहनत करोगे, हम्म। पैसा बचाओगे, तब जाके कुछ मिलेगा। पर लोगों को वो लॉन्ग कट नहीं लेना है ना, शॉर्टकट से पाना होता है, तो ये सब चीजें करने लगते हैं। चीजें कर, और इसका नुकसान भी होता है, बहुत नुकसान होता बहुत है। नुकसान होता है। मैंने बहुत पहले अपनी कहानी में बताया था कि दुनिया चलती है न्यूटन के 3rd लॉ पे। राइट। ठीक है, न्यूटन का 3rd लॉ तो बाद में आया। पहले भगवत गीता में कह दिया कि जो करोगे, जैसा बोओगे वही काटना पड़ेगा। न्यूटन ने कहा कि हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जी। जो करोगे वो वापस एक्शन आएगा। रिएक्शन। हाँ, ये मैंने उस कहानी में लिखा है। नींबू मिर्ची। नींबू मिर्ची में वो कहानी लिखा बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल दुनिया वैसी ही चलती है मैम। जी। एक्शन और रिएक्शन है। कुछ भी कर रहे हो आप, बात कर रहे हो मेरे से, मेरा भी रिएक्शन हो रहा है, सब कुछ है। अब कभी कुछ नहीं बच सकता इस चीज से। जी। जिसको लगता है कि मैं बच गया, मैंने जादू कर दिया, उसका जादू कहीं ना कहीं उलट करके उसके बच्चे पे आ जाएगा। कोई वो अपनी जो गर्लफ्रेंड चली जाती है, शादी कर लेती है, उसको पाने के लिए यहाँ जादू करना शुरू कर देते हैं। ये सब बिना बेफजूल चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से बच के ही रहना चाहिए। बिल्कुल। भूत प्रेत भी एंजॉय करने का चीज़ है, उनको एंजॉय करो। ये स्कैरी पंपकिन की कहानी एंजॉय करो। बिल्कुल, स्कैरी पंपकिन की कहानियां एंजॉय करो। हम बिल्कुल। जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं, और भारत के करोड़ों लोग एंजॉय करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि अब हम लोग 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। ये बहुत खुशी की बात है। तो इसी तरह हमारी संख्या बढ़ती रहे जी। और हमारी कहानियों को, स्कैरी पंपकिन की कहानियों को इसी तरह पूरे दिल के साथ देखते रहिए। हमारी टीम इस पूरी शिद्दत से कहानी आपको सुनाएगी, आपको बहुत डराएगी, और इतना डराएगी कि फिर आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी और कोई लोगों की फट जाएगी। जैसे कमेंट्स आते हैं, हमारी तो फट गई। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच विजेंद्र जी, आप फाइनली यहाँ तक आए और हमारी ऑडियंस को और भी खौफनाक सच्ची कुछ हॉरर इंसिडेंट आपने सुनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया हो और आप चाहते हो कि और भी सच्ची डरावनी कहानी हम पॉडकास्ट में आगे लेके आए, तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आपको अगले राइटर्स कौन चाहिए आपको पॉडकास्ट में, कमेंट करना। थैंक यू।